हाँ लिख लो। डन। ओके सो कल तक अपन ने डीएल अपॉन डी टी इज इक्वल टू टाउ निकाला था ना, निकाला था। तो मैंने कहा कि टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, सो डीएल अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, तो एल क्या हो जाएगा, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0, then the angular momentum of the body is conserved. Then the angular momentum of the body is conserved. ठीक है, लिखे इसको, लिखिए। If net external torque acting on the body is 0, comma, the angular momentum of the body then लिख लेना, then the angular momentum of the body is conserved. This is called, full stop लगा के, this is called the law of conservation of angular momentum. This is called the law of conservation of angular momentum. देखिए आपने पार्टिकल को मान लो रोटेट किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद पार्टिकल कहां आया, यहां। दिस इज डी थीटा, ठीक है। कितना टॉर्क लगाया हमने, टाउ। So work done to rotate the particle through a displacement d theta. रोटेशनल के केस में क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, वैसे में क्या होता है वर्क डन, एनालॉगी, ये वर्कडन है बेटा, वर्कडन बोलते जा रहे, जब हम वर्कडन हम बोलते जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम कि द वर्क डन टू रोटेट द पार्टिकल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, क्या है डीडब्ल्यू, कितना है वो वर्क डन, डीडब्ल्यू। तो क्या लिख सकते हैं, डीडब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डॉट डी थीटा। उस केस में हम क्या लिख सकते थे, dw इज इक्वल टू एफ डॉट dx, जब ट्रांसलेशनल मोशन होता है। रोटेशनल मोशन होता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, ये। एक कोई दिक्कत किसी को, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता, यहां पे फोर्स क्या है, टाउ, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पावर निकालना है, डिफरेंशियल
with respect to so dw upon dt is equals to tau d theta upon dw upon dt is power tau और d theta upon dt is ओमेगा फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है ना पावर वहां एफ डॉट वी यहां पे पावर क्या है टाउ इंटू ओमेगा फिर से रोटेशनल एनालॉग फोर्स का टाउ और वेलोसिटी का ओमेगा नाम वही पावर और वर्क को कुछ और नहीं कहते पावर और वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी इसलिए नाम से ठीक है सो पावर इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा लिख लो वर्क डन एंड पावर एसोसिएटेड नहीं कैसे इक्वलाइज मतलब इसलिए वही तो एनालॉगी इक्वलाइजेशन का अनदर वर्ड है एनालॉगी हम यहां एनालॉगी देख सकते हैं कि सेम तरीके से एलिमेंट्स वेरी कर रहे हैं लेकिन फिजिकल मीनिंग अलग अलग है ना यहां वेलोसिटी को इक्वलाइज एंगुलर वेलोसिटी से कैसे कर पाओगे नहीं अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना तो फिजिकल मीनिंग अलग अलग देखो वर्क डन एंड पावर एसोसिएटेड देखो 13 तो आए तो उसमें से भी 2 लीव क्या कर रहे हैं बच्चे मतलब समझ के बाहर है ये फिगर बना लिया तो क्या बोलने का इंतजार करते हो कि जब बोलूंगा फिगर बनाओ तब फिगर बनाना चालू करोगे if the particle is rotating from P to R through angular displacement d theta through angular displacement d theta comma the work done to rotate the particle is given by work done to rotate the particle is given by छवि और अरिहंत तुम लोग कर क्या रहे हो आ रहे हो लीव कर रहे हो कभी भी आ रहे हो जब मन कर रहा है चल क्या रहे तुम लोगों का क्या सोच रहे पता नहीं पड़ता है क्या उसमें भैया इसमें ज्वाइन करके बैक कर दो तो कुछ टाइम बाद लेफ्ट हो जाते ये लोग कर रहे हैं तो ज्वाइन करके
लिख लिया dw इज इक्वल टू टाउ डॉट डी थीटा. Yes, sir. Differentiating with respect to time. एक वो है, क्या नाम, चलो छोड़ो, रिकॉर्डिंग में. हाँ हाँ, लिख लो लास्ट तक. Done, sir. डन. ओके. फाइन. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहां से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट बनना चालू होगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बनना चालू. ठीक है. इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडीज. Equilibrium of the rigid body. देखो, दो कंडीशंस होती हैं, काफी सिंपल. कोई भी बॉडी, रिजिड बॉडी, उसके दो मोशंस कौन कौन से? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल. अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम व्हेन, ओके, वेरी गुड. कब कहेंगे कि अपन बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में? वेरी गुड. नेट फोर्स एक्स ऑन द बॉडी इज, या फिर कह लो अ बॉडी इज इन रेस्ट और मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब है? या तो वो रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही है? मूव कर रही है. मतलब इस पे जो नेट फोर्स एक्स कर रहा है वो क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन. Suppose net force is F. ठीक? Net force is F. dP upon ठीक. F इज इक्वल टू एम dv अपॉन dt. अगर मेरी वेलोसिटी क्या है? जीरो है या फिर कांस्टेंट है, तो जीरो या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाएगा? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. Or you can say the net external force acting on the body is. दूसरी कंडीशन, rotational equilibrium. A body is said to be in rotational equilibrium when, very good, या तो टाउ एक्सटर्नल क्या हो जाए, या फिर ओमेगा आपकी क्या हो, जीरो, या जीरो हो या कांस्टेंट. A body is said to be in rotational equilibrium if it does not rotate or rotates with the uniform angular velocity.
क्या कहेंगे? अ बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट डज नॉट रोटेट, या तो रोटेट ही ना करे, और रोटेट्स विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म ओमेगा से क्या करे? रोटेट। और क्या कह सकते हैं कि नेट टॉर्क एक्स ऑन द बॉडी इज 0। So these are the two conditions of the equilibrium of the rigid body. ठीक, एक और तरीका है ये दूसरे वाले केस को प्रूव करने का। देखो, ये एक रॉड है जिसको आपने एक फुलक्रम बैलेंस पे रखा हुआ है। This distance is r1, this distance is r2। इस कॉर्नर पे मान लो टॉर्क है क्या? τ1, और यहां पे टॉर्क है क्या? फोर्स कितना लगा रहे हो यहां पे? F1, और यहां पे कितना लगा रहे हो? F2। सो R1 F1 इज इक्वल्स टू R2 F2। अगर है तो ये बॉडी किस में है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। क्यों? ये हो जाएगा τ1 और ये हो जाएगा τ2। सो τ1 माइनस τ2 इज इक्वल टू नेट टॉर्क एक्स ऑन द बॉडी इज, तो ये बॉडी किस पे है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल इज सी सॉ। दो एक से प्रेम संकर बिठा लो दोनों तरफ, तो सीसो क्या हो जाएगा? बैलेंस। So you can say the seesaw is in rotational equilibrium. किसमें है seesaw? Rotational equilibrium। या फिर मान लो ये जो फुलक्रम बीच में नहीं लगा, फुलक्रम बीच में नहीं लगा, तो फिर प्रेम शंकर और किसी और को बिठाना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस होगा। क्योंकि R1 और R2 क्या कर रहे हैं? डिफर। फोर्स क्या लग रहा है दोनों केस में? mg। mg लग रहा कि नहीं लग? तो एक जगह तुम्हें हैवी वेट वाला बिठाना पड़ेगा, एक जगह कम वेट वाला, तो आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा? बैलेंस। समझने वाली चीज है, कुछ काम की नहीं है। नहीं है तो एक्सिस के अराउंड रोटेशन ना, है तो एक्सिस के अराउंड रोटेशन, तो इसको तुम रोटेशनल मोशन भी ले सकते हो। क्या इशू? सीसो को रोटेशनल मोशन नहीं ले सकते? ले सकते। दो सीसो को, है ना? सो इट विल कम अंडर द रोटेशनल मोशन। एक्चुअल में क्या है ना, वाइब्रेशनल मोशन इज अ टाइप ऑफ, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड टू फ्लो करता है, इसमें पूरा घूम जाता है ना? सो τ1 माइनस τ2 इज इक्वल टू 0। दीज आर द टू कंडीशन। ये तो कंडीशन से सिंपल। तीसरा आता है पार्शियल इक्विलिब्रियम, उसको समझिए क्या होता है। ये तो लिख लेंगे, आप टेंशन मत लो, ये तो लिख लेंगे, अभी टाइम है ना, अरे भी बहुत टाइम, 10 मिनट में पार्शियल और समझो क्या है। पार्शियल में या तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी या फिर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम, या तो ट्रांसलेशनल या रोटेशनल, तो उसको क्या कहोगे? पार्शियल। अगर दोनों है तो इक्विलिब्रियम, और या ट्रांसलेशनल है या रोटेशनल है तो पार्शियल। समझना इसको, पार्शियल इक्विलिब्रियम। देखो ये है एक रॉड, तुमने लगाया इस पे फोर्स यहां पे नीचे की तरफ F, यहां से भी लगाया नीचे की तरफ, ठीक। ये बॉडी क्या करेगी? कौन सा मोशन करेगी ये बॉडी? अभी ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दोनों है सेम डायरेक्शन। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0 है क्या? नहीं। सो कैन यू से द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल मोशन? सॉरी,
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है क्या बॉडी? नहीं, बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो जीरो नहीं है। बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो जीरो नहीं है, तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। नाउ चेक द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब आप यहां से फोर्स लगाओगे, यहां से फोर्स लगाओगे, योर दिस डिस्टेंस इज आर, योर दिस डिस्टेंस इज आर, तो ये फोर्स बॉडी को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। यहां से फोर्स लगाओगे तो बॉडी कैसे रोटेट होगी? तो ये वाला टॉर्क किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज। यहां से टॉर्क लगाओगे तो बॉडी किस डायरेक्शन में? एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ से क्लॉकवाइज। नेट टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो देखो डायरेक्शन अलग अलग आ रहे हैं ना टॉर्क के। एक में देखो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। यहां से तुम पार्टिकल को देखो, इस सर्किल के अलोंग अगर पार्टिकल को यहां से खींचोगे तो पार्टिकल इस तरह गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ऐसा घूमेगा ना, तो क्लॉकवाइज। इस सर्किल के अलोंग यहां से लगाओगे तो पार्टिकल ऐसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स सेम, डिस्टेंस सेम, टॉर्क दोनों का डायरेक्शन अलग अलग, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब नेट टॉर्क। कैन यू से द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम? यस। ये पार्टिकल नहीं था बेटा, ये था एक फिक्स्ड पॉइंट जिसके अलोंग आप टॉर्क निकाल रहे। टॉर्क एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग निकालोगे ना, तो ये वो है। हाँ, तो वो तो अपन ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लेते, फिर बॉडी, फिर तो दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, फिर तो एक ना एक तरफ बॉडी रोटेट करी जाएगी। अपन ने ये वाला स्पेशल केस लिया, तो इस केस में बॉडी किस इक्विलिब्रियम में है? ट्रांसलेशन में नहीं। हाँ पूछो। पूछो पूछो, अंशिता कुछ पूछ रही थी। अरेशु नहीं, आगे चलो। No, sir. ओके, समझ में है? तो इस केस में बॉडी किस मोशन में है? ट्रांसलेशनल। मतलब बॉडी किस इक्विलिब्रियम में है? रोटेशनल। बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, बट बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि बॉडी पे नेट फोर्स कितना है? 2F, बट नेट टॉर्क कितना है? ये दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम, जहां पे बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है बट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। देखो इसको क्या करो, यहां से नीचे को फोर्स लगा रहे, यहां से ऊपर को फोर्स लगा रहे। अब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, टॉर्क देखते हैं। यहां से फोर्स लगाओगे तो ये ऐसा घूमेगा, यहां से फोर्स लगाओगे तो ये ऐसा घूमेगा। दोनों केस में एंटी क्लॉकवाइज मोशन, so the net torque acting on the particle is not. Now the body is in translational equilibrium but not in the rotational equilibrium. This is the second case of partial equilibrium. समझ? कोई दिक्कत? ऑनलाइन कोई दिक्कत? No, sir. हाँ, कौन सा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो? जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वो रोटेशन, हाँ ठीक है ना, वही तो केस आ जाएगा। उस केस में ओमेगा जीरो हो जाएगी, तो ये भी कह सकते ना। ये तो पहली अपन ने कंडीशन देख ली ना कि ओमेगा जीरो अगर कांस्टेंट है तो क्या है वो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हमने प्रूफ किस केस से कर दिया? टॉर्क वाले केस से, कि टॉर्क जीरो है। तुम ओमेगा जीरो वाले केस से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर।
लिखे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी. A body is said to be in equilibrium if the net external force or net external torque acting on it does not change the translational or rotational state of the body. हाँ बेटा, क्या कह रहा है? रिपीट कर रहे हो क्या? आओ, ठीक. It's a net external force or external torque acting on it does not change the translational or rotational state of the body. Conditions for equilibrium. Heading: Conditions for equilibrium. Conditions for equilibrium. First condition, number 1 डालो. First condition, a rigid body is said to be in translational equilibrium if it remains at rest or moving with a uniform velocity. Remains at rest or moving with the uniform velocity. नहीं, इसमें डायग्राम नहीं. If F1, F2, F3 are the external forces. Therefore, F1 plus F2 plus Fn
is equals to dp upon dt. F external is equals to m dv upon dt. Since v is equals to constant, dv upon dt is equals to 0. F external is equals to एस सच लिख लो, लिख लो। हाँ, ये होमोजीनियस रिजिड बॉडी के लिए, इसलिए तो लिखा रिजिड बॉडीज। F1 F2 F3 के बाद क्या लिखा सर ये? कुछ नहीं लिखा, वो फालतू का पता नहीं। एफ एन आर दी एक्सटर्नल फोर्सेस। डन? ओके। Yes. 10 10 हो गया। 10 the net external force acting on the body is 0. Thus, the net external force acting on the body is 0 if it is in translational equilibrium. Sir, can you please repeat after if? If it is in translational equilibrium. Second condition. Second, a body is a rigid body. A rigid body is said to be in किसमें? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। if it does not rotate, if it does not rotate, or rotates with uniform angular velocity, rotates with uniform angular velocity, full stop.
ठीक है, हाँ, तो इसको लिख लो। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। Thus, the net torque X on the particle on the body is 0 if it is in rotational equilibrium. If it is in rotational equilibrium. Third, partial equilibrium. नहीं, ये अपन ने मेन इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस पढ़ी अलग अलग। अगर सेपरेटली कंसीडर करोगे तो पार्शियल हुए, लेकिन अपन ने मेन इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस पढ़ी, दोनों को अलग अलग। दोनों को ऐड कर दोगे तो मेन इक्विलिब्रियम हो जाएगा। हाँ, हो सकते, तभी तो सबसे पहली हेडिंग देख, सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ो क्या है। पहली डेफिनेशन वही कह रही है कि a body is said to be in equilibrium if the net external torque or the net force x on particle is 0. ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों। पार्शियल इक्विलिब्रियम, आज लेट हो गया था ना, आज मैं भूल गया 2:30 क्लास। अब बॉडी इज सेड टू बी in partial equilibrium if it is either in translational equilibrium or in rotational equilibrium. If it is either EITHER, either in translational equilibrium or in rotational equilibrium.
फुल स्टॉप। इसके बाद कल लिखवा दूंगा, ठीक है रघु भैया। हाँ तो क्या करना है, 15 में चलना है। वो तो जा रहा है, हाँ 9:30, 10 लेट हो जाएगा, फिर आना भी है वापस। आ जाएंगे 2-3 बजे तक। अरिहंत का तुम लोग के पास कॉल आया होगा, नहीं आया? अरिहंत क्या कर रहे थे? हाँ भैया, भैया किया तुमने था बात नहीं की कॉल, इन लोगों कुछ ने? लोगों ने उठाया नहीं। कुछ मैसेज लोगों ने उठाया, किया किसने था नहीं मैंने। उठाया? सौरभ भैया, ट्यून्स सौरभ वाले सौरभ। हो। सौरभ तुमने नहीं उठाया फोन उसका, अरिहंत का? चलो ठीक है, हम कर ले रहे हैं बात है सबसे, तुम टेंशन मत लो। 15 को देखो, देख लो अगर चलना है तो चल। मना क्यों नहीं करते हो? ये तो जैकी तो चल रहा है। चलो जिसका है तो रात तक बता देना। 35 स्टूडेंट्स तो लिस्टेड हो गए, 42 सीटर गाड़ी है, तो देख लो 5-6 हैं, 15-17 लड़कियां हैं, हिसाब से देख। यस चलेगा। हाँ भैया हम भी चलेंगे। चलो सार्थक भी चलेगा। 36 हो गए। तुम लोग को तो गिन लिया, दुर्गेश को काउंटेड है, प्रेम शंकर को काउंटेड है, हाँ सौरभ भी काउंटेड है। चलो ठीक है, बाकी आज रात में हम लिस्ट डाल देंगे जितने फिक्स हो गए ना, जो बचेंगे तो बता देना, ठीक है, तो उनको भी फिक्स कर लेंगे।